अगर अल्लाह ना करे हमारे यहाँ एक प्रॉपर कहत वाली सिचुएशन हो गई तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारा मुल्क किस सिचुएशन में चला जाएगा, कितनी अनारकी फैल जाएगी, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, कितनी प्रॉब्लम्स इस वक्त हम फेस करना शुरू कर देंगे। हम यही दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए कि या अल्लाह हमें इस आने वाली आफत से महफूज फरमा। रिसोर्सेज हैं मगर वो सोर्सेज नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने हमारी जो सीरीज़ देखी होगी जिसके अंदर हमने आपको अलामात क़यामत के बारे में बताया था। अलामात क़यामत में से एक जो क़यामत की निशानी है वो निशानी कहत का भी ज़ाहिर होना है, यानी कहत पड़ना भी है। दज्जाल के खुरूज से पहले के जो 3 साल हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कहत का मिलता है कि कहत हो जाएगा। पहले साल बारिश 1/3 रुक जाएगी और कहत जो है वो 1/3 हो रहा होगा, फिर वो 2/3 और फिर मुकम्मल कहत की तरफ बात चली जाएगी। ये सब दज्जाल के आने से पहले होगा। जब से यूक्रेन वॉर हुई है तब से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कहत की बातें की जा रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद यूक्रेन से गंदम की और दीगर अजनास की जो है वो दुनिया में जाती थी। अब अगर आप दुनिया में देखें और ख़ुसूसन हम अपने मुल्क में देखें, बराबर इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें और ये जो पूरा रीजन है, अगर इसकी तरफ हम गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि हम बहुत तेज़ी से कहत की तरफ जा रहे हैं। आपने अभी न्यूज़ देखी होंगी कि चोलिस्तान के अंदर जो है वो पानी की शदीद किल्लत हो गई है, मवेशी मर रहे हैं और हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उससे आगे के एरिया, क्योंकि चोलिस्तान तो आपका डेजर्ट एरिया है ना, यहाँ काश्तकारी नहीं होती, मगर इसके आगे जो काश्तकारी वाली ज़मीन है जहाँ पर चीज़ें काश्त हो सकती थी वो ज़मीन बहुत तेज़ी से बंजर हो रही है, यानी उसके अंदर अब पैदावार नहीं हो सकेगी। इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं और हम बहुत तेज़ी से जो कहत साली की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपको बताना मकसूद था कि ये एक अलामात जो हमें बताई गई हैं कुर्ब क़यामत की उनमें से एक है और शायद ये वही अलामत है और ये पूरी होने जा रही है। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से पानी की किल्लत हो रही है। ड्राउट जो है यानी कहत, इसकी 3 इकसाम होती हैं। एक मेट्रोलॉजिकल होती है, हाइड्रोलॉजिकल होती है और तीसरी एग्रीकल्चरल ड्राउट होता है। मेट्रोलॉजिकल मीन्स के आपकी हवा में तनासुब इतना कम हो जाता है नमी का कि उससे बारिश नहीं होती, और ये इस वक्त हम देख रहे हैं जिसकी वजह से बारिश में और चीज़ों में कमी आ रही है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो है उसके अंदर जो हमारे बर्फ़ के ज़ख़ायर होते हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, ये नहीं रहते और जिसकी वजह से दरियाओं में पानी कम हो जाता है, ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो जाता है और पानी की शदीद किल्लत शुरू हो जाती है। और तीसरी जो सूरत है वो है एग्रीकल्चरल ड्राउट की, जिसके अंदर ज़मीन काश्तकारी के काबिल नहीं रहती, पानी बहुत कम हो जाता है ज़मीन में, जिसकी वजह से हम मज़ीद फसलों को उगा नहीं सकते और मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हम इन तीनों सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। हमारे यहाँ बारिश कम हो चुकी है, मींस मेट्रोलॉजिकल ड्राउट की तरफ हम जा रहे हैं। सेकंड, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट भी हमारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। 2022 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी 22 से 25% तक कमी होने जा रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। और आप देख रहे होंगे कि ये बातें अब आना शुरू हो चुकी हैं कि पानी की किल्लत हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है। पहले मैं थोड़ा सा हाइड्रोलॉजिकल को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि हाइड्रोलॉजिकल हमारे यहाँ किस तरह हो रही है कि हमारे दरियाओं में पानी कम हो गया है और हमारा टेम्परेचर इस वक्त राइज़ हो रहा है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में 2 सेंटीग्रेड से लेकर 6 सेंटीग्रेड तक मई के महीने में जो है वो टेम्परेचर राइज़ हुआ है, मीन्स के हमारी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने शायद न्यूज़ भी देखी हो कि केपी के जो है हमारा सूबा, जिसके अंदर वार्निंग जारी हुई थी फ्लड की, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए थे। क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ है इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे ग्लेशियर्स की है, जिसमें हमारा
पीने का मीठा पानी जो है वो मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली ये जो राइज ऑफ टेम्परेचर है ये ग्लेशियर्स के पिघलने का सबब बन रहा है और वक्त से पहले हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। हमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है कि हमारे पास ये पानी स्टोर करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, हमारे डैम्स नहीं बने हुए, और ये सारा पानी हमारा जो है अगर आ भी जाए तो ये समंदर बुर्द हो जाता है और ये ज़ाया हो जाता है। हमारी एक सर्टेन जो है वो कैपेबिलिटी है पानी को स्टोर करने की, और आपके इल्म में ही है कि पाकिस्तान में डैम्स काफ़ी अरसे से नहीं बने। पाकिस्तान में ये एक रीज़न है, इसके अलावा दीगर ममालिक में दीगर रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये मसाइल वो फेस कर रहे हैं। और इसी वजह से जब ज़ाहिर पानी नहीं होगा, ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी, और हमारे यहाँ एक और बड़ी वजह जो है वो ये कि सिर्फ 3% हमारे पूरे मुल्क में जंगलात हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर राइज़ कर रहा है और पानी का लेवल नीचे जा रहा है, और ये एग्रीकल्चरल ड्राउट की भी एक वजह बनेगा। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर हमारी जो काश्तकारी के लिए यानी एग्रीकल्चरल जो लैंड थी वो ड्राई हो रही है और वो इस काबिल नहीं बच रही कि उसके अंदर हम जो है अपनी फसल उगा सकें। राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से मज़ीद हमारे साथ क्या हो रहा है कि जो वक्त से पहले हमारी फसल जो है वो पक रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो चीज़ हमारी 1 महीने बाद जो है वो तैयार होनी थी वो 1 महीने पहले तैयार हो रही है, मगर तैयार इस तरह हो रही है कि वो प्रीमेच्योर है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लेट सपोज आपको मैं बताऊं कि जो ग्रेन्स होते हैं हमारे गंदम के, उनमें एक टाइम पीरियड है कि उसने ग्रो करना होता है, तो वो ग्रो होने से पहले ही वो पक रहा है, यानी वो दाना उसका बड़ा होने से पहले ही छोटा दाना ही पक जाता है। तो वो हमारे ग्रेन्स जो हैं वो भी बहुत सारे ज़ाया हो रहे हैं और हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। यही आम की फसल के साथ भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि हो रहा है, और इसी तरह से दीगर फसलों के साथ, खुसूसन कॉटन के साथ भी अब ये होने वाला है कि एक बहुत बड़ी तादाद हमारी कॉटन की जो है वो फसल वो ज़ाया होने का ख़दशा इस वक्त मौजूद है। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे मज़ीद आपको बताते चलें कि हम, ताकि आपको ये सिचुएशन का अंदाज़ा हो कि हम इस वक्त कितनी अलार्मिंग सिचुएशन में हैं कि 2025 और 2030 के दरमियान पाकिस्तान इंतहाई जो है वो पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो सकता है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है वो 14वें नंबर के ऊपर है गैर महफूज तरीन पानी के हवाले से मुल्कों में, क्योंकि पानी हम स्टोर नहीं कर पा रहे। हमारे पास डैम्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं मगर वो सोर्सेज नहीं है जिनके हवाले से हम उन चीज़ों को सिक्योर रख सकें। हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्फ़ होती है, सब कुछ है, और वो सारा साल हमारे पास जो है वो पानी बहकर आ रहा होता है, मगर वो सारा समंदर में जाके ज़ाया हो रहा होता है। हमारे पास बहुत सारी झीलें हैं जहाँ पर पानी हमारे पास मौजूद है, मगर उन झीलों से पानी जब बहकर नीचे आता है, क्योंकि आपने देखा होगा हम सयाहती मकामात के तौर पे हम खुश तो होते हैं कि हमारे पास झीलें हैं, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास सब कुछ है, मगर हमने पिछले 70 सालों के अंदर इस पर काम ही नहीं किया कि हम इस पानी को स्टोर कर सकें। हम जब तक इस पानी को स्टोर नहीं करेंगे हम इस अलार्मिंग सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। अगर अल्लाह ना करे हमारे यहाँ एक प्रॉपर कहत वाली सिचुएशन हो गई तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारा मुल्क किस सिचुएशन में चला जाएगा, कितनी अनारकी फैल जाएगी, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, कितनी प्रॉब्लम्स इस वक्त हम फेस करना शुरू कर देंगे। हम यही दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए कि या अल्लाह हमें इस आने वाली आफत से महफूज फरमा, मगर दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत है। हमें दरख्त लगाने की भी ज़रूरत है, हमें डैम्स बनाने की भी ज़रूरत है, पानी को कम इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ड्राउट हो गया तो ये सारा दही इलाका शहरों का रुख करेगा और ज़ाहिर काम, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए शहरों में गुंजाइश नहीं होगी, इतनी नौकरियां नहीं होंगी, इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो सब में इक्वली या पार्शली भी अगर दिया जाए तो प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो एक बहुत अजीब कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन पॉसिबल है कि अगर अभी हमने होश के नाखून ना लिए तो ये कंडीशन हो जाएगी। थर में, चोलिस्तान में आपके सामने इस वक्त सिचुएशन है। न्यूज़ आप बार बार मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो प्लांटेशन के हवाले से बताऊंगा, खुदा रहा आप इसके ऊपर बहुत तवज्जो दें। अपने तौर पे 6, 8, 10 जितने आप जो है दरख्त लगा सकते हैं लगाएं, खुसूसन कराची वाले। कराची में इस वक्त दरख्त ना होने के बराबर हैं, और कराची को अगर कंक्रीट का जंगल कहा जाए, जो कि कुछ लोगों ने इसको नाम दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। हम बाहर निकलते हैं, ये शदीद धूप, शदीद गर्मी इसी वजह से है। दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। वाटर लेवल इससे राइज़ भी होगा, बारिशें बढ़ेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।